Assalamu alaikum everyone, my name is Saddam Sandrin from BBA20, roll number 93, and our presentation topic is about linear equation and quadratic equation from introduction to business mathematics. In this topic, linear equation would be presented by me and Muqaddas Mashouk. Quadratic equation and factorization would be presented by Tasneem Latif and Sumia Sarwar, and quadratic equation through quadratic formula would be presented by Yasser Hadi. First, we have to know what a linear equation is. An algebraic equation having highest power 1 is called linear equation. Every algebraic equation which has highest power 1 is called linear equation. Now, what is algebraic equation? An equation having variables, numbers, operations, and sign of equity is called algebraic equations. Linear equation have a straight line graph, and then we have to find other things on that straight line graph like slope, y-intercept, x-intercept, and stuff. Linear equation standard form is y equal to mx plus c, where m is a slope and c is a constant. And that's not the only thing. A question in linear equation can ask you y-intercept and x-intercept as well, which I will tell you in method 1. First of all, you have to recognize the difference between expression and equation. What is an equation? Equation has a sign of equity, and expression doesn't have a sign of equity, but it is possible for them to have operations. मैं आपको बताऊंगी रूल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. पॉइंट 1 इज एक्स और वाई कैन नॉट बी अपीयर इन अ डिनोमिनेटर पोजीशन. इसके लिए मैं एक एग्जांपल उठाती हूँ. जैसे कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एक्स और वाई जो हैं वो कभी डिनोमिनेटर की पोजीशन में अपीयर नहीं हो सकते. एग्जांपल ये कि अगर मैं कोई इक्वेशन उठाती हूँ उसमें एक्स और वाई जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं वो डिनोमिनेटर नहीं होंगे. बेसिकली डिनोमिनेटर होता है कि डिनोमिनेटर वो होता है कि अगर मैं कोई वैल्यू उठा रही हूँ 3/2 अपॉन वाली जो भी वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर है. तो 2 जो है 3/2 में 2 जो है हमारे पास वो डिनोमिनेटर है, वो अपॉन की वैल्यू में है. हम डिनोमिनेटर कभी भी अल्फ़ाबेट नहीं हो सकता लीनियर इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो. द सेकेंड पॉइंट इज़ एक्स एंड वाई कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड टुगेदर बिकॉज ये दोनों डिफरेंट होते हैं. अगर हम एक्स और एक्स मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन एक्स और वाई मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि इक्वेशन चेंज हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती. सिर्फ लीनियर इक्वेशन में नहीं, हमने काफ़ी इक्वेशन ऐसे देखे होंगे जिसमें कभी भी एक्स और वाई मल्टीप्लाई नहीं हुए. द थर्ड पॉइंट इज एक्स एंड वाई कैन नॉट हैव एक्सपोनेंट अदर देन 1. हम x लें या हम y लें, इनका एक्सपोनेंट 1 ही होगा और कोई नहीं होगा. अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो उसका 1 के अलावा कोई एक्सपोनेंट नहीं है. लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर करें, क्यूब करें या क्वार्टर 4 कर दें तो हम उसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते. लेकिन अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन हर अल्फ़ाबेट का एक्सपोनेंट 1 होगा. थैंक यू. मैं आपको अपनी इक्वेशन मेथड 2 वीडियो के आखिर में बताऊँगी. लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जो इक्वेशन दी गई है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं. ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो लीनियर इक्वेशन से पहले भी हमें ये देखना पड़ेगा कि वो अलजेब्रिक इक्वेशन है या नहीं. अलजेब्रिक इक्वेशन में जैसे हमने आपको बताया था कि जिसमें वेरिएबल्स हो, नंबर्स हो, ऑपरेशंस हो और इक्विटी की निशानी हो, तो वो तो रिजेंबल कर रहा है. पर एट द सेम टाइम देन वी हैव टू सी कि हाईएस्ट पावर 1 है या नहीं. द हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो अब हमें ये रिकग्नाइजेशन हो गई है कि ये लीनियर इक्वेशन हमारी फर्दर सॉल्व हो सकती है. ठीक है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. इसे अनस्टैंडर्ड फॉर्म में हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शेप में. तो इसीलिए हमें y अकेला चाहिए, जिसके लिए हम y को उसी साइड रखेंगे और 5x को और प्लस 15 को हम उस साइड लेके जाएंगे, तो वो दोनों माइनस के हो जाएंगे बिकॉज उस साइड प्लस के हैं. उसके बाद 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे तो उस साइड जाएगा, तो वो जाके 5 से और 15 से डिवाइड करेगा. और उसके बाद डिवाइड करने के बाद तो उसके पास हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन सेम बन रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली. तो उसमें जो है y इक्वल टू माइनस 5x अपान 3 माइनस 5 हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है. ठीक है, अगर आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि इसमें से स्लोप कौन सी है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो x के साथ वैल्यू होती है वो हमेशा स्लोप कहलाती है. जैसे मैंने फर्दर स्लाइड में बताया था आपको कि m स्लोप था. m स्लोप इसीलिए था बिकॉज वो x के साथ था. पूछे तो कांस्टेंट हमारा -5 है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ हमें स्लोप या कांस्टेंट मालूम करना नहीं आना चाहिए. हमसे वो y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट की वैल्यू भी पूछ सकते हैं.
इसलिए मैंने फर्दर सॉल्व किया है। इफ़ यू वांट टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट, देन हमें जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिला है उसमें हमें x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, तो हमें वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो हमें वाई इंटरसेप्ट, और ये एक ट्रिक भी है कि अगर आपको वाई इंटरसेप्ट मालूम करना हो तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म की जो कांस्टेंट होता है वो वो हमेशा वाई इंटरसेप्ट होता है, बिकॉज x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो बचेगा कांस्टेंट ही बचेगा, तो हमारा वो कांस्टेंट ही वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो अगर हमें इसी तरीके से अगर हमें x का इंटरसेप्ट मालूम करना है तो हमें y की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने ऐसा किया, y की वैल्यू 0 रखी, तो उसके बाद हमें 3 जो है वो जो डिवाइड कर रहा है उस साइड, वो हमें रिड ऑफ करना है। उसे रिड ऑफ करने के लिए हम उसे y की साइड लेके जाएंगे जो y 0 हो चुका है, और ऑब्वियसली अगर वहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा, और 0 से अगर 3 मल्टीप्लाई करेगा तो वो खुद 0 हो जाएगा। और अब अगर हमें x इंटरसेप्ट मालूम करना है तो हमें x अकेला चाहिए और पॉजिटिव चाहिए। इसके लिए हम -5x को उस इक्वेटी की उस साइड लेकर जाएंगे तो वो प्लस का 5x हो जाएगा। तो इसीलिए हम अब हमें अकेला x चाहिए। अकेला x के लिए अगर 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे जाके डिवाइड करेगा तो हमारा x इंटरसेप्ट मालूम हो जाएगा -1। और अब हम ये देखेंगे हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या क्या मिला। हमें y इंटरसेप्ट भी मिला, x इंटरसेप्ट भी मिला, कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल गए। उसके कोऑर्डिनेट्स जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखा तो वो 0, और जो y इंटरसेप्ट मालूम हुआ वो कोऑर्डिनेट। उसके बाद जैसे हमने जिसके बाद हमने x की वैल्यू मालूम करने के लिए y को 0 रखा तो वो वहाँ पे y 0 रखा है, और x की वैल्यू जो मालूम हुई थी हमें -1 वो रखा है। ये कोऑर्डिनेट्स हो गया। उसके बाद हमें स्लोप भी मालूम पड़ गया था और लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी मालूम पड़ गया था। मैं आपको बताऊंगी मेथड 2 में हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, इक्वेशन गिवन नहीं होती, इक्वेशन हमें खुद बनानी पड़ती है। जैसे कि मैं नंबर लेती हूँ 2 5 3 6, ये मैंने नंबर लिए हैं। अब हमें पता होना चाहिए इसमें x1 की वैल्यू कौन सी है, y1 की वैल्यू कौन सी है, x2 की वैल्यू कौन सी है, y2 की वैल्यू कौन सी है। फिर हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। x1/x1 माइनस x2। अब हम नंबर्स को वैल्यूज़ में पुट करेंगे। y1 की हमारे पास वैल्यू है 5 और y2 की हमारे पास वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू x1 की हमारे पास वैल्यू है 2, x1 की हमारे पास वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू हमारे पास 3। इसको ऐसे ही रखेंगे। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 1 होगा, 5 माइनस 6 माइनस 1। इधर भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर माइनस का आएगा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तरफ भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x माइनस माइनस प्लस। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे कि हमें इक्वेशन बनानी है तो हम y को उस तरफ लेके जाते हैं। हम सब ऐसे रखते हैं, y को हम इस तरफ लेके जाते हैं। इधर x माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा। इधर 2 प्लस का है, इधर 2 माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस 2 आंसर आ गया 3 इज इक्वल्स टू y। ये हमारी बन गई इक्वेशन।
स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गई हमारी। Assalamu alaikum ma'am, hope that you are fine. Myself Tasneem, my roll number is 67. I will explain you what is quadratic equation. Quadratic equation क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो वो इक्वेशन quadratic equation कहलाती है। quadratic equation की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम हमेशा पैराबोलिक कर्व को यूज़ करते हैं। पैराबोलिक कर्व जो है हम उसे लेफ़्ट साइड, उस राइट साइड एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसकी शेप जो है हमेशा यू होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ax² + bx + c = 0। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इक्वेशन आ जाती है कि ax³ + bx + c = 0। तो हम से पूछा जाए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हम कहेंगे नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्यूब है। उसमें x² तो है, बट उसकी हाईएस्ट पावर, उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो क्यूब है, इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यहाँ पर a, b एंड c जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर a जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर a जो है वो ज़ीरो होता है तो x भी ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। Assalamu alaikum. My name is Sumaya Server, roll number 65. Now we discuss real life uses of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो यूज़ होती है हमारी एवरीडे लाइफ में, जब हम किसी भी एरिया को कैलकुलेट करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट के प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करते हैं। इन सब चीज़ों में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी बॉल की बात करें, अगर टेनिस है, सॉकर है, किसी भी किस्म की बॉल की बात करें, तो हम किसी एक बॉल को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं या उसे किक करते हैं, तो जो उसकी टाइमिंग होती है, वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हैं। x² प्लस यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। x² + 3x - 4 = 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर। x इस थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² जो है हमारे पास, उसे हम फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 4x²। हम अब कोई दो ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आएगा, और माइनस या प्लस करेंगे तो 4x² आएगा। तो यहाँ हमारे पास जब हमने किया तो यहाँ आया x² - x + 4x - 4 = 0। अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे तो x इसमें इन दोनों में कॉमन है हमारे पास x को हमने बाहर रखा ब्रैकेट में x - 1। अब इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, प्लस 4 हम लोगों के पास कॉमन है तो 4 रखा उसमें, x - 1 दूसरी ब्रैकेट क्लोज और = 0। अब हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए हैं, एक है 4 + x, एक है x - 1। अब हम इनकी ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी निकालेंगे। दोनों की ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, इन दोनों में दोनों की x की जो फैक्टर में x की जो वैल्यू है, एक में वो है 4 और एक में है 1। नाउ इफ़ वी पुट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन x² + 3x - 4, द आंसर वुड बी 0 एंड सेटिस्फाई। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, अब अन्य स्टैंडर्ड फॉर्म आपको तस्नीम वीडियो के एंड में बताएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, यासर हादी, roll number 71, section B. So today assignment business mathematics to Ma'am Lareb. As in the above slides, my fellows has already discussed about that
what is quadratic equations and their uses in our life. So that now I define the solving quadratic equation through quadratic formula. कि quadratic equation quadratic formula में कैसे हम करते हैं। हमने एक फार्मूला रखा, कौन सा? quadratic फार्मूला रखा हमने 5x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब हमारा यहाँ 0 आ गया ना तो हम ए बी सी में अपना जो ये रखेंगे, हमारा जो फार्मूला के जो ये इक्वेशंस के, उसके बाद हमने ये रखना है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम अपना फार्मूला रखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2a। अब हमने जब ये फार्मूला रखा तो उस फार्मूले के हिसाब से हम उसके जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। माइनस बी का क्या है? बी का 6 माइनस बी का रखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस वही रखेंगे होल स्क्वायर 6 होल स्क्वायर रखा तो हमारा अब आ गया जो बी स्क्वायर जो है हम उसके रखेंगे बी स्क्वायर के रखेंगे, मतलब जो हमारा स्क्वायर है उसके साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब उसका डबल रखेंगे। अब हमारा आ गया है बी क्या है? 6 से करेंगे 6 द 36, तो अब हम यहाँ पर रखेंगे 36। उसके बाद आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय AC के साथ करेंगे हमारा ए क्या आ गया? ए आ गया है 5। उसके बाद हमारा सी क्या है? सी है 1। 4 मल्टीप्लाई 5 आएगा 20, उसके बाद मल्टीप्लाई 1 तो वही आएगा 20। हमने वहाँ 20 रख लिया। उसके बाद जो ए सी है 2 हम रखेंगे, हमारा ए क्या है? 5 है। 2 5 द 10, हमने यहाँ पर नीचे 10 रख दिया। उसके बाद हम यहाँ से नीचे हम सॉल्व करते जाएंगे। तो हमने रखा x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस होल स्क्वायर, उसके बाद रखेंगे हम 36 जो हमारा है 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, तो वही पड़ेगा। हम अब क्या करेंगे? 36 के साथ माइनस करेंगे 20 को। अब 36 के साथ माइनस किया हमने 20, तो क्या आंसर आया? 16 हमने नीचे रखा, 10 वही नीचे रखेंगे। तो हमारा अब नीचे आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस होल स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 10 हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे? जो अंडर रूट में 16 है उसको हम उसका अंडर रूट जो है ख़त्म करेंगे। अब 16 का अंडर रूट क्या है? 4। अब हम नीचे आएंगे x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 10। जब हमारा ये यहाँ पर आ गया और जब हमारा माइनस में आ गया है ना, तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, इसलिए हम उसको x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 4 में 10, ये हमारा आ गया इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये आंसर आ गया। उसके बाद आ गया अब नीचे कह रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस 0.2 एंड माइनस 1 फॉर सर्टिफिकेशन द इक्वेशन वी विल पुट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज इन मेन इक्वेशंस। हम मेन इक्वेशंस में ये पुट करेंगे अगर वो आए, मतलब 0 आए या -1। तो अब जब हम माइनस में हमारा आंसर आया ना, माइनस में, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि जब आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, इसलिए हम जो यही है ना उसमें यही पुट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इक्वेशन नहीं रहेगी, फॉर्म में होगी, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन दी गई है 2x ब्रैकेट में 2x प्लस 4 फिर ब्रैकेट के बाहर -5 इक्वल्स टू 0। पहले हम इसे क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। जैसे कि 2x को मल्टीप्लाई किया 2x से तो हमारे पास मिला 4x स्क्वायर, फिर
2x को मल्टीप्लाई किया 4 से तो हमारे पास मिला 8x -5 वैसे ही रखा इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर हम क्या करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मीन्स के फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आता है -20। 4 मल्टीप्लाई बाय -5 इक्वल्स टू -20। अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं 5 के, ऐसे फैक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और जिनकी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन करें तो हमारे पास मिडिल टर्म आए, मीन्स के 8 आए। तो हमने फैक्टर्स लिए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आया -20, माइनस का 2 लिया तब। अब हम 10 को माइनस करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आएगा 8। ऐसे हमें जो है ये फैक्टर्स मिल गए। हम इन्हें क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले 4x² प्लस 10x माइनस 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, हमने ये इक्वेशन में पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 और 10 में से कॉमन लेंगे और 2x माइनस 5 में से कॉमन लेंगे। हमने 4 और 10 में से कॉमन लिया 2x, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों में x इक्वेशन है, x मतलब दोनों में है, तो हमने वो कॉमन ले लिया और इनके पर 2 का टेबल दोनों पर लग रहा है तो इसलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया। 2x को मल्टीप्लाई किया 2x से तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 4x²। फिर हम रखेंगे क्या चीज़, प्लस की साइन। फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास मिलेगा 10x। पहले हमने x कॉमन ले लिया था इसलिए हम अब दोबारा इसमें ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि माइनस रखेंगे, फिर उसके बाद जो है जो सेकंड इक्वेशन है उसका हम कॉमन लेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इन दोनों में 2x माइनस 5, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसलिए हम जस्ट 1 रखेंगे। एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2x को वैसे ही रख देंगे। फिर -1 जो हमने कॉमन लिया वहाँ पर हमने माइनस रखा है, माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब -5 से, मतलब माइनस की साइन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा प्लस का, तो हम ब्रैकेट में प्लस रखेंगे और बाकी 5 वैसे ही रख देंगे इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो है 2x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट्स जो हैं हमेशा सेम होनी चाहिए, साइंस भी उनकी सेम होनी चाहिए तभी ये सही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 5 को कॉमन ले लिया हमने और 2x ब्रैकेट के बाहर 2x और दूसरी ब्रैकेट के बाहर -1 हम उसे भी ब्रैकेट में रख लेंगे। तो हमें इक्वेशन मिल गई 2x प्लस 5, फिर दूसरी ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन्हें जो है इन्हें अलग से मतलब रखेंगे, दोनों को 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 रखेंगे और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। अब हमें इसे x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x को हम इक्वल्स टू रखेंगे, प्लस का 5 यहाँ पर है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का 5 होगा और 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे मतलब नेक्स्ट इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू मिल गई -5/2। और इसी तरीके से हम इस साइड पर देखेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर -1 का है इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये हमें x की वैल्यू मिल गई, x इक्वल्स टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग प्रूफ करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे 4x², जैसे कि इक्वेशन है 4x² प्लस 8x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो है हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में x की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है 4, फिर उसे ब्रैकेट में हमने पुट कर लिया -5/2 होल स्क्वायर, फिर प्लस 8 x की जगह पर हमने रखा -5/2, फिर -5 इक्वल्स टू 0।
अब क्या करेंगे, हम इसी तरीके से आगे जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसे हमने कर लिया 5 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 25 और डिवाइडेड बाय 2 को स्क्वायर किया तो 4 आ गया। 4 को हम जो है मल्टीप्लिकेशन से वो क्या करेंगे, हम कट कर देंगे 4 और 4 का टेबल, वो मतलब उसे कट कर देंगे। दोनों का टेबल लग रहा है तो मतलब कट रहे हैं तो हम उसे काट देंगे। 4 1 4, 4 1 4। बाकी हमारे पास क्या बचा है, 25 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, 20 नीचे से रख लेंगे हम। 25 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2 मतलब इसका एलसीएम लेंगे। हमने ले लिया एलसीएम 2। अब हम मल्टीप्लाई, जब कुछ भी अगर कोई भी वैल्यू नहीं होती किसी भी चीज़ के नीचे तो मतलब हमें पता होता है कि डिवीजन में 1 है। तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से तो हमारे पास आएगा 2, 2 1 जा 2। 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 50। इसी तरीके से 2 को एलसीएम जो हमने 2 लिया है उसको हम जो ऊपर इक्वेशन है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा उसका आंसर 2 1 जा 2। तो हमारे पास 1 है। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, हमारे पास आंसर आएगा 40। हम नीचे उसको रख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 2 को 1 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 5 के नीचे 1 है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारे पास। तो ऐसे जो है 2 1 जा 2 जो है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 2 जा 10। 10 को हम रख लेंगे नीचे, फिर इक्वल्स टू 0 के। ये इक्वेशन हमने पुट कर ली। फिर उसके बाद जब हम 10 को प्लस करें, 10 माइनस 40 माइनस 10 इक्वल्स टू -50 के होगा। ये दोनों प्लस होंगे बट साइन जो है वो माइनस की आएगी, क्योंकि 40 जो है वो बड़ी वैल्यू है और उसकी साइन माइनस है, इसलिए जो है इसको हमने रख लिया माइनस। हमारे पास प्लस का 50 है, माइनस का 50 है, ये दोनों कट हो जाएंगे तो इसका आंसर 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 0 इक्वल्स टू 0 हैज़ प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया कि ये क्वेश्चन सही थी। और जो है अब हम दोबारा से इसको जो सेकंड पार्ट है इसका वो हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है x इक्वल्स टू 1/2। अब हम इसे दोबारा से क्या करेंगे, अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन में। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन है उसको उसमें हम इसको पुट करेंगे। हमने पुट किया 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1/2 होल स्क्वायर प्लस 8 1/2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 4 जब हमने ये यहाँ पर होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर किया, इसका आंसर आया 4 1 जा, जैसे कि इस साइड पर आप देख रहे हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो गया। फिर प्लस 8/8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से तो 8 1 जा 8 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे हमने इक्वेशन में पुट कर लिया। फिर -5 इक्वल्स टू 0। 4 दोनों मतलब कट रहे हैं तो हम उन्हें काट देंगे और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये भी कट रहा है तो हमने इसे काट दिया। तो हमारे पास आंसर आया, जब हमने 4 को कट किया दोनों को तो हमारे पास आंसर आया 1। फिर प्लस, फिर जब हमने 2 और 8 को हमने उनको कट किया तो हमारे पास आंसर आया 4। फिर हम माइनस रख लेंगे, -5 इक्वल्स टू 0। अब हम 4 को प्लस करेंगे 1 में तो इक्वल्स टू हमारे पास प्लस का 5 फिर माइनस का 5, ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास इक्वल्स टू 0 आएगा। 0 इक्वल्स टू 0 हैज़ proved. Thank you so much. This was in the unstandard form. Now Sumaya will tell you how to solve when the equation is in standard form.